भारत के लिए ये बड़ी अचीवमेंट रहेगी। भारत की सेना की ताकत बढ़ाता हुआ F-35 नजर आ सकता है इन फ्यूचर, अगर ये डील वाकई पॉजिटिवली आगे बढ़ती है तो। पीके सहगल सर, जो अभी भारत के लिए अलग अलग चैलेंजेस हैं पड़ोसी देशों की ओर से, चाहे वो चीन है, चाहे वो पाकिस्तान है, और अब तो पिछले कुछ दिन से बांग्लादेश भी है, इसमें कितना इंपॉर्टेंट F-35 का हिंदुस्तान आना है या फिर ये डील होना है, कैसे देख रहे हैं इसे? ये डील जो है हिंदुस्तान के लिए बहुत ही लाभदायक होगी अगर ये कंक्लूड होती है। पाकिस्तान के पास अभी 5th जनरेशन का हवाई जहाज नहीं है, लेकिन चीन उनको J-20 देने जा रहा है जो 5th जनरेशन का है। चीन के पास 5th जनरेशन का भी जहाज है और 6th जनरेशन का भी उन्होंने अनवील किया है। हिंदुस्तान के पास इस समय 10 से 11 स्क्वाड्रन की कमी है। बहुत लाजमी है कि हम ऐसा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इख्तियार करें जो प्रूवन है, जो बैटल टेस्टेड है, अनेकों नेटो देशों में सर्व कर रहा है और किसी भी लड़ाई में इसको किसी भी रडार ने आज तक डिटेक्ट नहीं किया और शॉट डाउन नहीं हुआ। जहाँ तक Su-57 है वो बैटल टेस्टेड नहीं है। रशिया ने अभी उसको अनवेल किया है, यूक्रेन में इस्तेमाल किया, उसका एनालिसिस जो अभी होना है कितना लाभदायक है, क्या वो डिटेक्ट हुआ था यूक्रेनियन एयरफोर्स के माध्यम से, क्या वो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो है अमेरिका का दिया हुआ या जर्मनी का दिया हुआ या ब्रिटिश का दिया हुआ, उनसे डिटेक्ट हुआ, क्या ये न्यूट्रलाइज हुआ, उसके बारे में कोई पता नहीं। साथ ही साथ रशिया जो है इन्वॉल्व है यूक्रेन की वॉर में, उसके डिलीवरी सिस्टम जो हमारे S-400 है उसमें भी 2 साल हो गए वो डिलीवर नहीं कर पाया। ऐसे में अगर F-35 डील हो जाती है और अफोर्डेबल हो और मेक इन इंडिया भी हो, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हो, तो हिंदुस्तान को F-35 लेना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये बैटल टेस्टेड है, बैटल प्रूवन है और किसी भी देश ने आज तक इसको डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज नहीं किया। यानी इसकी सबसे बड़ी खासियत है और हिंदुस्तान की वायुसेना की ताकत जरूर F-35 को बढ़ानी चाहिए और इसकी तैयारी भी अब नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर ऑफर भारत को दे दिया है। लेकिन इस बीच भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे मजबूत हुए हैं और कैसे अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसकी कुछ झलकियां हम आपको दिखा चुके हैं, कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएं। उससे पहले बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। ट्रंप ने पीएम मोदी को अपनी किताब भेंट की है। ट्रंप ने किताब पर लिखा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। ट्रंप की किताब में हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप का जिक्र भी है। तो बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बुक लिखी है उसमें पीएम मोदी का जिक्र है। दोनों की तस्वीरें एक साथ नजर आ रही हैं, जिसे खुद साथ में देखते हुए दोनों नेता नजर आए और ट्रंप की किताब में हाउडी मोदी नमस्ते ट्रंप का भी जिक्र है। ये वो तस्वीरें हैं जो बुक के पेज पर नजर आ रही है। यानी कि देखिए, ऐसे ध्यान से आप देखेंगे ये बुक खुली हुई है और इस बुक में इन तस्वीरों को लगाया गया है। ये डोनाल्ड ट्रंप की खुद की बुक है जो उन्होंने पीएम मोदी को भेंट की और उसमें पीएम मोदी को लिखा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। ये देखिए, नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी दोनों ही तस्वीरें आपको दिख जाएंगी और यहाँ रिमार्क दिख जाएगा डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें लिखा है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। आप समझिए कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है यू आर ग्रेट। और जब मीडिया वालों ने पूछा था कि आप दोनों में से जो टफ नेगोशिएटर है वो कौन है, तो सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भाई ये है, यानी कि राइट साइड जब उनके पीएम मोदी खड़े हुए थे तो उन्होंने कहा इनसे ज्यादा टफ नेगोशिएटर कोई हो नहीं सकता और ये सीधा सीधा मुझे टफ फाइट देते हैं, यानी कि मुझसे अच्छे नेगोशिएटर हैं और हमारे बीच कंपटीशन का तो कोई सवाल ही नहीं होता। अब ये तस्वीर आप देख लीजिए, जैसी तस्वीरें इस दौरे में नजर आ रही हैं, यानी कि हाथ में हाथ थामे हुए जैसे दो दोस्त मिलते हैं, ठीक वैसी ही तस्वीरें आपको इस बुक के अलग अलग पेजेस पर दिख जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बुक लिखी है और ये बुक पीएम मोदी को भेंट की है। भेंट में ये बड़ा रिमार्क भी डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी के लिए लिखा है। लेकिन साथ ही साथ कुछ अलग अलग तस्वीरों के साथ अलग अलग खबरें भी इस दौरे से निकलकर जुड़ी हुई सामने आ रही हैं और ये भारत के लिहाज से बड़ी खास है। यहाँ पर AI का भी जिक्र पीएम मोदी के जरिए किया गया और बताया गया कि AI के साथ में कैसे न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के अलग अलग देश आगे चल रहे हैं और इसकी जरूरत है भी। लेकिन साथ ही साथ बुक के ये पेजेस जो कि बता रहे हैं, देखिए यहाँ पीएम मोदी की तस्वीर, यहाँ फिर से हाथों में हाथ थामे हुए और जिस तरीके से वो देख रहे हैं एक दूसरे की तरफ, यहाँ दो बेहतर दोस्तों की बॉन्डिंग की भी ये तस्वीरें हम कह सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त हिंदुस्तान आए थे तो कैसे ये तस्वीरें सामने आई थी। अब मुलाकात की अलग अलग तस्वीरें और अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो इंटरेस्टिंग हैं और जो हम आपके सामने रख रहे हैं। इस मुलाकात को लेकर कुछ और दिलचस्प बातें हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी है, सुन लेते हैं। ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी बढ़ेगा। न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में हमने
स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की दिशा में सहयोग बढ़ाने पर भी बात की है। अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्ट्रैटेजिक और ट्रस्टेड पार्टनर के नाते हम जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में भी नई टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट हमारी क्षमता बढ़ाएंगे। हमने ऑटोनोमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस लॉन्च करने का निर्णय लिया है। अगले दशक के लिए डिफेंस कोऑपरेशन फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। डिफेंस इंटरऑपरेबिलिटी, लॉजिस्टिक्स, रिपेयर और मेंटेनेंस भी इसके मुख्य भाग होंगे। रक्षा कारोबार, ऊर्जा, एआई, टेररिज्म को कैसे खत्म करना है, कैसे दोनों देशों के बीच